नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आर्मी का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। आप चाहे कांस्टेबल का रिटन एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे टेक्निकल का दे रहे हो, चाहे क्लर्क का दे रहे हो, चाहे ट्रेडमैन का दे रहे हो, ये आपके लिए सभी के लिए हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है इसी साल लिया गया था 2021 को, जो कि फरवरी के महीने में 27 तारीख को एएमसी सेंटर में लिया गया था। तो दोस्तों, अगर आप रिटन को क्रैक करना चाहते हैं आर्मी के, तो दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा मेहनत जो कि पिछले पेपर्स होते हैं उसको सॉल्व करने में लगानी होगी। तो यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले जो सेक्शन है, सेक्शन ए के बारे में, जनरल नॉलेज में इसके जो क्वेश्चंस हैं पूरे आपके टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम आपको हिंदी में भी बताएंगे और इंग्लिश में भी बताएंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इनमें से कौन सा देश का लिखित संविधान नहीं है। तो दोस्तों, आपके पास जो ऑप्शन दिए गए थे वो थे इंग्लैंड, रशिया, बेल्जियम, फ्रांस। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन था वो था ए, जो कि इंग्लैंड इसका राइट आंसर था। और भी दो तीन स्टेट कंट्रीज हैं जिनकी जो कि अभी तक भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखे गए हैं। आप गूगल में जाकर इसको सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए तो सेकंड क्वेश्चन जो है, द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड इन, मतलब एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों, इसके जो ऑप्शन थे वो थे जाराकेट, बैंकॉक, मनीला, सिंगापुर। फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी, मनीला इसका जो राइट ऑप्शन है वो रहेगा। अब थर्ड क्वेश्चन की यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड एट, मतलब भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके इंडिया के 4 ऑप्शन यहाँ पे स्टेट्स दी गई हैं, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली। तो ये तो सभी को पता होगा, आपका जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है वो बेंगलुरु में लोकेटेड है। फोर्थ क्वेश्चन की यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे दिया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी वाज इन्वेंटेड बाय, बिजली की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रामीण बेल, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसाक न्यूटन और मार्कोनी। जो इसका रियल करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा, आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो दोस्तों, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ यूएनओ, मतलब इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, जो फर्स्ट रहेगा, वेटिकन सिटी, जो इसका करेक्ट ऑप्शन वो रहेगा। तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि यूएनओ में कितने मेंबर्स हैं और कितने इसकी जो मतलब देश हैं ये इसमें बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, सिक्स क्वेश्चन की यहाँ पे बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासेस थ्रू इंडिया। जो इसके ऑप्शन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो ए रहेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो दोस्तों, सेवन्थ क्वेश्चन की बात की जाए, गोल्डमैन अवार्ड्स आर गिवन टू आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, मतलब कौन से क्षेत्र में जो उत्कृष्ट योगदान के लिए गोल्डमैन पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन इसमें दिए गए थे, पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन ऑफ साइंस, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन ऑफ इनहेरिटेंस। जो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण संरक्षण। एट्थ क्वेश्चन की यहाँ पे बात की जाए, द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, ये तो सभी को पता होगा। जैसे हिंदी में बात की जाए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों, इसका आपको पता ही है, बी, जो जुपिटर है, बृहस्पति भी इसको हिंदी में कहा जाता है। तो यही इसका राइट ऑप्शन रहेगा, बी पार्ट। नाइन्थ क्वेश्चन की यहाँ पे बात की जाए, हु ऑर्डर्ड फायर ऑन द पब्लिक मीटिंग इन जलियांवाला बाग इन 1919, मतलब सन 1919 में जलियांवाला बाग के मतलब सभा में गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो आपका बी रहेगा, यहाँ पे जनरल डायर, जो कि उस टाइम के ब्रिगेडियर भी रह चुके हैं। जनरल डायर इसका जो नाम है वो रहेगा, मतलब इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे 10th क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपकी एक डेट पूछी गई है, जैसे कि ऑन विच डे यूनाइटेड नेशन डे फॉल्स, मतलब आपका यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, जो इसका यूनाइटेड नेशन डे है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि सेक्शन बी है। तो फ्रेंड्स, चलिए बात कर लेते हैं बी सेक्शन के बारे में। ए सेक्शन में हमने 10 क्वेश्चन किए, अब बी सेक्शन में हम 11 जो 11th क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ्स में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ए टीवी सेट व्हेन सोल्ड फॉर 16,766 द प्रॉफिट अर्नड इज 18%, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी सेट। तो हिंदी में बात कीजिए, जब एक टेलीविज़न की जो कीमत है 16,756 में बेचा जाता है तो आपका जो 18% है वो लाभ होता है। तो उस टेलीविज़न का लागत मूल्य क्या होगा, मतलब उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगी। फ्रेंड्स, अगर आपने कॉस्ट प्राइस का जो फार्मूला है पढ़ा होगा, उसके हिसाब से आपका जो ऑप्शन रहेगा यहाँ पे सी
करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा जो कि 14,200 है। तो 12th क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही एक आसान क्वेश्चन पूछा गया है जो कि 12वां क्वेश्चन है। फाइंड 20% ऑफ ₹60, मतलब ₹60 का 20% क्या होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि 20 को ऊपर रखना होगा, परसेंट की जो वैल्यू होती है वो नीचे रख, परसेंट की वैल्यू जो होती है दोस्तों वो 100 होती है। तो 20/100 इंटू 60 करोगे तो आपका जो आंसर है वो आपका 12 आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो बी पार्ट रहेगा। तो दोस्तों 13 यहाँ पे बात की जाए 13 क्वेश्चन की, तो यहाँ पे दिया गया है इफ़ 5 बॉयज़ टेक 7 आवर्स टू पैक 35 टॉयज़, हाउ मेनी बॉयज़ कैन पैक 66 टॉयज़ इन 3 आवर्स। मतलब 5 लड़के 35 खिलौनों को पैक करने में 7 घंटे का समय लगाते हैं, तो 3 घंटे में 66 खिलौनों को कितने लड़के पैक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो आपका फार्मूला रहेगा आपको पता ही होगा, M1D1/W=M2D2/W। तो दोस्तों आपका यही आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा लास्ट में आपका डी पार्ट आपका 22 बॉयस आपका जो आंसर है वो रहेगा। 13 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है इफ़ 5 बॉय टेक 7 हावर्स टू पैक 35 टॉयज़, हाउ मेनी बॉयज़ कैन पैक 66 टॉयज़ इन 3 आवर्स। हिंदी में इसका जो मतलब है वो है 5 लड़के अगर 35 खिलौनों को पैक करने में 7 घंटे का समय लगा रहे हैं तो 3 घंटे में 66 खिलौनों को कितने समय लड़के पैक करने में लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो आपका फार्मूला रहेगा M1D1/W1=MTD2/W2। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन अगर जैसे ही आपको मिले आपको ये वाला फार्मूला लगा देना है। तो ये इजीली से आपका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे आपका डी बॉयस इसका आंसर आ जाएगा। तो आप कैलकुलेट करके भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो आगे 14 क्वेश्चन की यहाँ पे बात की जाए, ए मैन कवर्स ए जर्नी इन 48 मिनट्स विद ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। इफ़ ही मूव्स विद ए स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम टू विल टेक कवर द सेम जर्नी। तो हिंदी में बात की जाए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूरी को 48 मिनट में तय करता है। यदि वह अपनी गति को बढ़ाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो वह उसकी दूरी में कितना समय तय कर लेगा। तो दोस्तों आपका ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, 20 को मल्टीप्लाई करना होगा 10/5 से, जो इसका मतलब 48 आपके मिनट्स होंगे। 48 मिनट्स में आपके हर में 60 जो सेकंड्स होते हैं, तो आपको इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो ओवरऑल आपका टाइम मिलेगा वो आपका 36 मिनट्स आपको देखने को मिल जाएगा। जो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। तो दोस्तों 15 क्वेश्चन की यहाँ पे बात की जाए तो डायामीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 3136 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द सर्कमस्टेंस ऑफ द सर्कल। तो दोस्तों यहाँ पे सर्कल की तरफ से ये जो क्वेश्चन निकल के सामने आया है, तो दोस्तों आपको सर्कमफ्रेंस का जो फार्मूला है वो पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन रहेगा डी पार्ट आपका ऑप्शन आएगा यहाँ पे 704 सेंटीमीटर। आप जैसे सर्कल के चैप्टर से जो इसके फार्मूले हैं वो लर्न कर सकते हैं, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल, या फिर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ सर्कल। इसके द्वारा आपके काफ़ी क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जो कि बी सेक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम सेक्शन सी के बारे में बात करेंगे। इसमें 4 क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो जो 16 क्वेश्चन है फिजिक्स को लेकर है, जैसे कि रेड कलर ऑफ सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इज बिकॉज, मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य के लाल रंग का कारण क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो मुख्य कारण होता है वो आपका सी पार्ट रहेगा, यानी कि रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड, लाल रंग की जो प्रकीर्णन होती है वो कम होती है, इसी वजह से जो आपका लाल रंग है वो हमें कम दिखाई देता है। फ्रेंड्स जो 17 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, मतलब आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है। जो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी पार्ट, जिसको हर्ट्ज भी कहते हैं। इसका जो साइन होता है एच से इसको डिनोट करते हैं। तो दोस्तों आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, जैसे एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट ऑफ करंट, जैसे करंट का एम्पेयर होता है। इसी तरह से आप साइंस की एसआई यूनिट्स वगैरह पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो आपका 18 क्वेश्चन दिया गया है, ए डिवाइस यूज टू मेजर हाइट अबव सी लेवल इज़ नोन एज, मतलब आपका जो समुद्र में ऊंचाई मापने वाली यंत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एल्टीमीटर इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। इसको हिंदी में तुंगता मापी भी कहा जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं 19 क्वेश्चन के बारे में। फ्रेंड्स आपको जो 19 क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ इनर्शिया इज आल्सो कॉल्ड डैश, मतलब जड़ता के नियम को डैश भी कहा जाता है। तो किस लॉ को ये कहा जाता है, जो वो है न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं। जो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स 20 बार यानी कि 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम हायर टू लो टेम्परेचर थ्रू एक्चुअल मास मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज। तो दोस्तों ये किस वजह से होता है, ये आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। कन्वेक्शन की वजह से ये पूरा प्रोसेस होता है। तो अब आपकी डी पार्ट की बात करेंगे, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे 21 से लेकर 35 तक।
तो ये आपकी जो है बायोलॉजी रहेगी। बायोलॉजी के काफ़ी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए 21 यानी कि 21वें क्वेश्चन की बात की जाए तो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एंड वेरिएशन इज कॉल्ड, मतलब वंशागति और विवादियत का अध्ययन में को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको कहते हैं जेनेटिक्स, जिसको आनुवंशिक विज्ञान भी कहा जाता है। फ्रेंड्स 22 क्वेश्चन की यहाँ पे बात की जाए, जो 22वां क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, आयोडाइज्ड साल्ट इज़ यूजफुल फॉर मैन बिकॉज इट, मतलब मनुष्य के लिए नमक क्यों उपयोगी होता है। तो दोस्तों ये इसलिए होता है कि जो आपका कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड को। यहाँ पे ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा, कंट्रोल्स द थायराइड ग्लैंड। 23rd क्वेश्चन यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है कि स्टडी ऑफ न्यूक्लियर साइटोलॉजी इज, तो जो दोस्तों जिसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो आपका डी रहेगा, जिसको कायरोलॉजी भी कह सकते हैं और इसको हिंदी में केंद्रक विज्ञान भी कह सकते हैं। ऑप्शन डी इसका 23rd क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 24th क्वेश्चन जो है वो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल फेवरेबल कंडीशन डेपिसाइड चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। दोस्तों जो कि वातावरण में परिवर्तन के बावजूद आंतरिक अनुकूल परिस्थितियों का रखवाल क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो आपका सी रहेगा, जिसको होमोस्टैटिस भी कहा जाता है, समस्थैतिक भी इसको कह सकते हैं आप हिंदी में। फ्रेंड्स 25th क्वेश्चन की यहाँ पे बात की जाए, द प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश इज कॉल्ड, मतलब मछली के उत्पादन और प्रबंधन को क्या कहा जाता है। तो इसके हम मत्स्य पालन कह सकते हैं, जिसको हम साइकिकल्चर भी कह सकते हैं। इसका साइकिकल्चर मतलब ए पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो 26 क्वेश्चन की यहाँ पे बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इन द सेल इज रेफर्ड एज पावर हाउस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो आपका सी रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर रहेगा। 27 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द एंजाइम दैट इंक्रीजेज द रिएक्शन रेट बिटवीन CO2 एंड H2O इज रेड ब्लड सेल इज। तो दोस्तों आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो बी रहेगा, जिसको कार्बोनिक एंड्रेस भी कह सकता है, इसको हिंदी में भी कार्बोनिक एंड्रेस कहते हैं। तो फ्रेंड्स 28th क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ रहा है कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, मतलब निम्नलिखित में कौन सा कारक नई प्रजातियों के निर्माण में शामिल होता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका डी पार्ट रहेगा, जिसको आइसोलेशन एंड जीन फ्लो भी कहा जाता है, जिसको अलगाव और जीन प्रवाह भी कह सकते हैं। 29th क्वेश्चन आपके लिए ये है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज प्रपोज्ड बाय होम। तो दोस्तों ये आपने ये किया था विटेकर ने, वाइट हैकर ने। ये जो डी पार्ट है आपका इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों जो 30 क्वेश्चन यहाँ पे 30वां क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि RH फैक्टर वाज डिस्कवर्ड बाय होम। तो दोस्तों RH फैक्टर जो डिस्कवर किया था वो लैंडस्टीयर और वीनर ने किया था, जो आपका इसका डी पार्ट है वो करेक्ट रहेगा। तो दोस्तों आपको सेल भी पूछ सकते हैं, सेल किसने डिस्कवर किया था, ये आप गूगल में सर्च कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हैं। उसके बाद 31st जो क्वेश्चन आपके लिए निकल के सामने आ रहा है कि व्हाट इज़ द बेसिक फ्यूचर ऑफ स्केलेटन मसल। तो दोस्तों इसका जो आपका सी पार्ट है स्ट्रेटेड एंड वॉलेटिनरी, इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो आपका रहेगा, मतलब रेखित पेशी और ऐच्छिक पेशी को आप इसका स्केलेटन मसल को फ्यूचर कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 32वां क्वेश्चन जो बताया गया कि जीरोपैथीमिया इज कास्ड इन मैन ड्यू टू डेफिशिएंटी ऑफ, मतलब मनुष्य में जीरोपैथीमिया किस कमी के कारण होता है। तो दोस्तों ये आपका विटामिन ए के कारण होता है, जो आपका सी पार्ट है इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। दोस्तों जो आपका 33 क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, हु इज नोन एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। जी हाँ दोस्तों आपका 20वीं शताब्दी में जो आपको डार्विन किसको कहा जाता है। तो दोस्तों ये कहा जाता है अमिस्ट मेयर को, जो आपका डी पार्ट है इसको करेक्ट ऑप्शन रहेगा। जी हाँ दोस्तों अब 34th क्वेश्चन की यहाँ पे बात की जाए, व्हाट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, मतलब किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों ये आपका होता है रॉक्स, जब बड़ी बड़ी चट्टानें टूट जाती है तो उससे ही आपकी जो रॉक्स हैं डिस्कवर्ड होती हैं। तो यहाँ पे सी पार्ट इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 35वां क्वेश्चन आपका है, मतलब इथोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ जियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ। तो दोस्तों इसकी स्टडी को हम फिशेस कहते हैं, जिसको मछलियों के द्वारा ये जो मतलब ब्रांच है ये डील करती हैं, इसकी स्टडी करती हैं फिशेस की। इसका जो सी पार्ट है वो करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं सेक्शन ई के बारे में, जो आपके केमिस्ट्री को क्वेश्चन हैं। यहाँ पे 36 क्वेश्चन आपका निकल के सामने आया है, डैश अलॉय इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेट्स। जो आपके चुंबक होते हैं उसको बनाने के लिए कौन सा धातु यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इसका धातु जो यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं अल्निको डी पार्ट इसका ऑप्शन रहेगा। और यहाँ पे 37 क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे बताया गया है सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज। तो दोस्तों जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं वो है क्रिस्टलाइन बोथ ए एंड बी,
एमॉर्फस या फिर नीदर। तो दोस्तों ये सॉलिड जो है ये क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है। तो आपका जो सी पार्ट है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, मतलब नीदर ए और ना ही बी। तो ये आपका जो सी पार्ट है वो करेक्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स आपका जो 38वां क्वेश्चन आपका रहेगा, द ओर ऑफ आयरन इज, मतलब लोहे का अयस्क क्या है। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो था मैग्नाइट। मैग्नाइट इसका बी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो 39 क्वेश्चन की यहाँ पे जो बताया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग। तो मतलब जो निर्जल धुलाई है वो किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये पेट्रोल के द्वारा किया जाता है। डी पार्ट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा। तो 40 क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लिब्रिकेंट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये मोस्टली ग्रेफाइट का भी यूज़ करते हैं। तो डी पार्ट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा। 41st क्वेश्चन जो निकल के सामने आ रहा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब क्रिस्टलाइन ठोस के किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो दोस्तों ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर के द्वारा किया जा सकता है, मतलब जो लंबी दूरी है उसके द्वारा ये मापा जा सकता है। जो कि 42 क्वेश्चन यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है। 42वां क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज, तो मतलब ऑक्सीडेशन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं, प्रोसेस होता है ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो दोस्तों आपका इसमें रिडक्शन भी होता है, वो भी आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। आपका जो 43rd क्वेश्चन यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है कि नेम द गैस विच इज़ प्रेजेंट इन द डोमेस्टिक कुकिंग गैस सिलेंडर्स। जो आपके मतलब घर में सिलेंडर्स होते हैं उसमें कौन सी जो गैस है वो फिल की जाती है। तो दोस्तों आपका जो ए पार्ट है वो ब्यूटेन इसका रहेगा। मोस्टली इसमें ब्यूटेन गैस जो है वो इसमें भरी जाती है। ए पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 44th क्वेश्चन की बात की जाए, रिड्यूसिंग एजेंट इज आल्सो न्योन एज। तो इसका जो ऑप्शन है रिडक्शन रहेगा। जैसे मैंने ऊपर वाले उसमें भी बताया, जो कि आपका रिडक्शन भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे पूछा ही गया है, देख सकते हैं आप। दोस्तों जो 45th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स का जो राजा है वो किसको कहा जाता है। तो दोस्तों ये सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है, मतलब ये बहुत तेज़दार एसिड है। तो बी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों जो आपका 46 क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, शिप्स एंड सबमरीन्स हैव बीन डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ। जो आपकी जहाज़ होते हैं और पनडुब्बियाँ होती हैं वो किसके बेसिस पे डिज़ाइन की जाती है। तो दोस्तों ये बी पार्ट यहाँ पे आर्कामाइड प्रिंसिपल के द्वारा ये मतलब डिज़ाइन की जाती हैं। ये इसका जो मतलब आर्कमंडल का सिद्धांत है इसके द्वारा जो डिज़ाइन की जाती हैं। तो इसका बी पार्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 47 क्वेश्चन की यहाँ पे बात की जाए, सिस्टम इन विच देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ मैटर वर्क एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स इज नोन एज, मतलब वह प्रणाली जिसमें वातावरण के साथ द्रव्य ऊर्जा अथवा कार्य का आदान प्रदान नहीं होता वो क्या कहलाती है। तो दोस्तों ये आइसोलेटेड कहलाती है, जिसको पृथक भी कहा जाता है। इसका जो बी पार्ट है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 48th क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, विच ऑफ द टू फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन एटमॉस्फेयर, मतलब जो आपके वातावरण में पाई जाने वाली ऑक्सीजन के दो रूप कौन कौन से हैं। तो दोस्तों एक ओजोन है, दूसरी ऑक्सीजन है। बी पार्ट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं 49th क्वेश्चन के बारे में। फ्रेंड्स आपका जो 49th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी फॉर फास्ट ड्राइंग ऑन न्यूट्रल गैसेस। तो आपका कौन से जो सब्सटेंस है वो लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है फिर ड्राइंग के लिए जो न्यूट्रल गैसेस होती है। तो दोस्तों ये है आपका सी पार्ट, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। जी हाँ दोस्तों, आपका ये सी पार्ट है, करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा। 50 क्वेश्चन की लास्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेस डज नॉट एग्जिस्ट इन एयर, मतलब हवा में कौन सी ऐसी गैस है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब है ही नहीं उसमें। तो दोस्तों ये आपका डी पार्ट इसका रेडॉन जो आपकी गैस है ये एग्जिस्ट नहीं करती है, ये उपलब्ध नहीं है। दोस्तों आर्मी जीडी का ये क्वेश्चन पेपर था जो आपने देखा। मैंने पूरे 50 क्वेश्चन आपको इसमें बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो कृपया आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जहां अपने फ्रेंड को एक वीडियो ये शेयर कर दें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा और इसके आंसर भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी एक और न्यू वीडियो के साथ, और भी आपके लिए क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए शेयर करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, एंड करते हैं हमारा आज का वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय